वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है कोरिलेशन। वैसे तो कोरिलेशन बहुत सी टाइप्स की होती हैं, पियर्सन होती है, स्पीयरमैन कोरिलेशन होती है, लेकिन हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। नाम से हमें पता चलता है कोरिलेशन, रिलेशन। जब किसी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करना हो, ठीक है, और उस रिलेशनशिप की कितनी मिकदार है, ठीक है, डिग्री, कि वो किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है, और डायरेक्शन उसकी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जब इस तरह की चीज़ें हमें किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान में पता करनी हो, उसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन अगर एसपीएसएस के थ्रू हम लोग फाइंड करें तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीका है, एनालाइज में जाके, कोरिलेट में जाके, बाय वेरिएट में, और फिर हम अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे टिक कर देते हैं। फिर हमारे पास एक आउटपुट आता है जिसमें हमें रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, सिग्निफिकेंट के बारे में बताया जाता है कि वो है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकली करते हैं, एक डेटा सेट खोल लेते हैं, ठीक है। कोरिलेशन हम लोग हर किस्म के डेटा सेट पे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं एनालाइज पे। एनालाइज पे जब यहाँ नीचे देखेंगे कोरिलेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है कोरिलेट, उसके बाद जाएंगे बाय वेरिएट। इस पर जब क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है किसी भी वेरिएबल्स के दरम्यान, ठीक। तो मैं फाइंड करना चाहती हूँ सेल्फ एफिकेसी, डास जो स्केल है हमारे पास, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, और स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं मेरे पास, सेल्फ एफिकेसी है, डास है, स्लीप क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो इनके दरमियान में मैं रिलेशनशिप फाइंड करना चाहती हूँ कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन आता है। सबसे पहले ऑप्शन में जाऊँगी और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को टिक करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये जब हम टेबल बनाते हैं तो वहाँ हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यू किया, यहाँ पे पियर्सन टिक होना चाहिए, टू टेल्ड होना चाहिए, और फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन भी यहाँ पे टिक होना चाहिए। सब कुछ डन करने के बाद हम ओके कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये देखें एक वेरिएबल आउटपुट खुल जाता है, ठीक है। उसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है तीनों वेरिएबल के बारे में, ठीक है, और साथ साथ ये कोरिलेशन का टेबल बताया हुआ है। अब देखा जाए तो सेल्फ एफिकेसी का डास के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। साथ ये दो स्टार्स हमें ये बता रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, और आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं 0.000, ठीक है। तो ये 0.001 से स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। साथ हम देखते हैं सेल्फ एफिकेसी का PSQI के साथ, मतलब स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के साथ, इसके साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन है और ये सिग्निफिकेंट है, सही। और अगर डास का देखा जाए स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के साथ तो ये नेगेटिव तो है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ से हमें पता चल रहा है, ना इस पे स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये आपस में सिग्निफिकेंट नहीं है, सही। तो कोरिलेशन का टेबल भी हमारे पास बन गया। अब इस आउटपुट को इंटरप्रेट तो हमने कर दिया है, अब इसको हम रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरीके से लाएंगे, ठीक है। उसके लिए APA ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ठीक। ये हमारे पास कोरिलेशन का टेबल है अकॉर्डिंग टू APA 7th, सही। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, लेकिन हमारे वेरिएबल्स जैसे कि देख सकते हैं डिफरेंट हैं। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ये टेबल ड्रॉ कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये दरमियान में से इनविजिबल कैसे करना है, वो सारा जो है वो मैं अब आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले ओपन करते हैं हम लोग एक वर्ड की फाइल, सही। यहाँ पर टाइम न्यू रोमन होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा टेबल 1, उसके बाद जो टाइटल होगा टेबल का वो होगा इटैलिक, ठीक है। इटैलिक पे मैंने यहाँ टिक किया और मैंने नीचे लिखा कोरिलेशन ऑफ, हाँ ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, जस्ट इटैलिक होना चाहिए, यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ, हमारे पास तीनों वेरिएबल्स के जो स्केल के नाम हैं हम वो लिखेंगे, सेल्फ एफिकेसी स्केल, दूसरा हमारे पास था
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल, एंड तीसरा स्केल जो था हमारे पास था पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने सब लिख लिया इटैलिक में। इसके साथ साथ हम ब्रैकेट में अपना डेटा भी डालते हैं कि हमारे पास कितने लोग थे। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है 400 है। ठीक है, आउटपुट में हमारे पास मेंशन है, मैं n इक्वल टू 400 कर देती हूँ, सही, और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखें ये हमारा टेबल का जो टाइटल है वो बन चुका है। अब हम टेबल बनाएंगे। ऊपर टॉप पर हमारे पास आ रहा है इंसर्ट, इंसर्ट पे यहाँ पे टेबल। ठीक है, टेबल पे क्लिक करेंगे। अब एक और मैं चीज़ बता दूँ, आप अपने पास ये नोट कर लें कि कोरिलेशन टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है 3, ये तो हमने 3 लिए हैं, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 6 कॉलम है और 4 रोज हैं। अगर ये 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 3 रोज और 5 जो हैं वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जब चेंज होते हैं ना वेरिएबल्स, तो हमारे पास कॉलम की नंबरिंग भी चेंज होती रहती है। तो मैंने जैसे बताया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स एंड 4 रोज चाहिए। तो ये टेबल हमारे पास बन गया 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6। अब इस टेबल को सिलेक्ट किया। ठीक है, सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, और इसके बॉर्डर्स पे जाएंगे और बॉर्डर में हम नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आपको सारी लाइंस जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब दोबारा हम बॉर्डर पे जाएंगे, हमें बॉटम की एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, टॉप की बॉर्डर चाहिए, और उसके बाद हम लोग जैसे कि देखिए इस टेबल में हमारे पास एक ये वाली बॉर्डर है, एक ये वाली बॉर्डर है और दरमियान वाली बॉर्डर है। बाकी हमारे पास कोई भी बॉर्डर मेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने ऊपर वाली बॉर्डर भी ले आए हैं, नीचे वाली बॉर्डर भी ले आए हैं। तो अब ये जो दरमियान में हमारे पास ये फर्स्ट रो वाली बॉर्डर है, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी बॉटम बॉर्डर ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा टेबल रेडी हो गया। मैं यहाँ इस प्लस के निशान पे जब क्लिक करती हूँ तो मेरा पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दोबारा से हम जाएंगे होम पे, यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाके इसको 2.0 करेंगे। ठीक है, APA के अंदर हमारे पास जो लाइन स्पेसिंग है वो 2.0 ही एक्सेप्टेबल होती है, इसलिए मैंने इस टेबल को 2.0 कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें इस चीज़ में क्या चाहिए, मेजर्स 1 2 3 M और ST, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे मेजर। मेजर हमारे पास इटैलिक नहीं है, तो हम यहाँ पे इटैलिक वाले बॉक्स को अनचेक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगी मेजर्स। उसके बाद एरो से नेक्स्ट उस पर लेके जाऊँगी 1, फिर नेक्स्ट पे लेके जाऊँगी 2, नेक्स्ट पे लेके गई 3, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो मीन है, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो ये सारी चीज़ें इटैलिक में, जस्ट मेजर इटैलिक में नहीं था। ठीक है, तो उसको मैंने इटैलिक ही छोड़ दिया। अब उसके बाद जो नीचे वाले कॉलम है हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। हमारा पास पहला जो आउटपुट में देखें, हमारे पास पहला स्केल था सेल्फ एफिकेसी, दूसरा डास है, तीसरा PSQI जो है वो स्लीप क्वालिटी इंडेक्स है। हम इसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं, सेल्फ एफिकेसी, डास, और थर्ड जो है वो हमारे पास है PSQI। और अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इटैलिक नहीं है, इसको इटैलिक से हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब डालेंगे वैल्यूज़। आउटपुट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ थी वो डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने आउटपुट व्यू में जाएंगे। आउटपुट में जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं डिस्क्रिप्टिव्स की और कोरिलेशन की, उसको हम लोग डालेंगे APA के टेबल के मुताबिक। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यूज़ कुछ जो है हमें सेम दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो नीचे वाली वैल्यूज़ की मिरर इमेज हैं। ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम है, इसलिए हम लोग सिर्फ 1 2 और 3 वैल्यू डालते हैं, इन सारी बाकी वैल्यूज़ में डैशेस डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाली में डैश, इसमें भी डैश,
और यहाँ भी डैश। तो हमारे पास जो सिर्फ 1 2 3 वैल्यू है वो हमें चाहिए, जो कि हो गई है। ठीक है, तो अब हम डाल देते हैं -0.180 डबल स्टेरिक। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेल्फ एफिकेसी का सेकंड पे डास है, तो सेल्फ एफिकेसी का डास के साथ -0.180 डबल स्टेरिक है, और सेल्फ एफिकेसी का जो थर्ड पे हमारे पास PSQI है, जो स्लीप क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी वैल्यू है -0.160 डबल स्टेरिक, -0.160 डबल स्टेरिक, और थर्ड हमारे पास जो है डास का स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के साथ वो है -0.006, जो कि यहाँ पे आ जाएगा -0.006। डबल स्टेरिक नहीं डाला क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस डालेंगे आउटपुट में 16.41, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 16.41। स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.47। सेकेंड हमारे पास डास का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 77.92, 3.6, 77.96, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.06। एंड लास्ट 11.13 स्टैंडर्ड डेविएशन है 35.80। एंड ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इटैलिक हुई हैं, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके इटैलिक से हटा देती हूँ। तो ये हमारे पास कोरिलेशन का टेबल रेडी हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें नीचे दी हुई हैं, नोट जो दिया हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये इसका जो फॉन्ट है वो 12 है और ये टाइम न्यू रोमन है। इसमें हमारे पास ये जो हम लोगों ने स्केल्स के नाम दिए हुए होते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में, उसको एक्सप्लेन करना होता है, और नीचे ये लिखना होता है कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट की वैल्यू डबल स्टेरिक जो है वो 0.01 पर है, जबकि सिंगल स्टेरिक जो है 0.05 पर है। ठीक है, तो ये हम लोग भी साथ यहाँ पर लिखते हैं, और नोट जो होता है वो हमारा इटैलिक होता है, जबकि बाकी आगे सब सिंपल में होगा। यहाँ पे हम जाएंगे अपने टेबल पे, यहाँ नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 10 करेंगे फॉन्ट को। ठीक है, और फिर इटैलिक में नोट लिखेंगे, डॉट डालेंगे, उसके बाद इटैलिक को हटा देंगे, एंड देन self E is equal to self efficacy, comma, DAS equal to depression, anxiety, stress scale, और PSQI equal to Pittsburgh स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, और आगे वही डाल देंगे जो पी की वैल्यूज़ थी, जो मैंने वहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किया है, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, नोट हमारे पास रेडी हो गया। दोबारा से इसको हम 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे टैब देने के बाद हम लोग अब लिखेंगे कि हमारे उस टेबल जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइंडिंग्स ऑफ टेबल 1 इंडिकेट्स नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन दोनों सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन। अब ये नेगेटिव कोरिलेशन और दोनों सिग्निफिकेंट कोरिलेशन अब किसका, सेल्फ एफिकेसी का डास के साथ भी है और स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के साथ भी है। तो मैं वो पूरा लिखूंगी कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन significant negative correlation of self-efficacy with depression, anxiety, stress scale and
स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने ये वाली बात मेंशन कर दी है। अब ये वाला पोर्शन रह गया है, उसको मैं लिखूंगी वाइल स्लीप क्वालिटी इंडेक्स हैज़ नन significant negative correlation with depression anxiety scale। सो इन शॉर्ट मैंने ऊपर टेबल वाली फॉर्म को नीचे वर्ड्स वाली फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया है वो आप देख रहे हैं कि फाइंडिंग ऑफ टेबल 1 इंडिकेट कि इन दोनों का सिग्निफिकेंट भी है और नेगेटिव कोरिलेशन भी है। किस चीज़ का? सेल्फ एफिकेसी का, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस के साथ और स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के साथ। ये दोनों तो हमने डिस्क्राइब कर दिया, जबकि ये रह जाएगा जिसको हम लिखेंगे कि स्लीप क्वालिटी इंडेक्स का जो थर्ड वन है, ठीक है, उसका टास्क के साथ हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और ये इस सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने 2.0 करना है क्योंकि एपीए के मुताबिक जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग होती है वो 2.0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एपी इस आउटपुट को जो कि हमारे पास इस फॉर्म में था, इसको हमने एपीए के गाइडलाइन के मुताबिक इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोरिलेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी काइंडली मेंशन कर दें कमेंट्स में। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।